उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह कौथिग लगे हुए हैं। मेले खोलों की धूम मची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आकर चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इगास बग्वाल के बाद अब मंगसीर बग्वाल की तैयारी है। भैलो लगातार खेला जा रहा है। कौथिग का रंग है तो घपरोल भी संग है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाट में। दीदी भूली भैजी सुना। इगास बग्वाल और राज्य की स्थापना दिवस की रजत जयंती का उत्सव इस बार साथ साथ ही शुरू हुआ है। घपरोल भी लगातार साथ है। पहली बात इगास बग्वाल से ही कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने निवास पर इगास बग्वाल का धूम धड़ाका किया तो अनिल बलूनी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने पहले दिल्ली में जलवा दिखाया, फिर अपने संसदीय क्षेत्र पौड़ी पहुंच गए। सीएम के कार्यक्रम में उनके भरोसेमंद पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहे तो अनिल बलूनी के साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली के कार्यक्रम में तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए और फिर साबित हुआ अनिल बलूनी का तो पकी बात का जलवा है। पिछली बार इगास के इसी कार्यक्रम में अनिल बलूनी प्रधानमंत्री मोदी को ले आए थे। भाजपा की राजनीति में छत्रप किस तरह से धड़ों में बढ़ गए हैं, इगास बग्वाल की रोशनी में बहुत साफ दिखाई दिया। उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। यह दूसरा मौका रहा जबकि विशेष सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले डॉक्टर प्रणब मुखर्जी उत्तराखंड विधानसभा में वर्ष 2015 में आए थे। खैर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण तक तो सब सही रहा। इसके बाद विशेष सत्र में ऐसा घपरोल मचा कि बकी बात हो गई। देसी पहाड़ी भ्रष्टाचार राजधानी का सवाल खूब उछला। भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने मूल निवास प्रमाण पत्र का मामला उठाकर सदन में ऐसी गर्मी पैदा कर दी कि देसी पहाड़ी की बहस ने शर्मसार कर दिया। हालांकि विनोद चमोली ने मूल निवास की जो बात उठाई उसमें दम था। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक होने के अलावा चमोली अब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी है। उनका अतीत राज्य आंदोलन के साथ बेहद मजबूती से जुड़ा रहा है। उन पर उस जमाने में रासुका भी लगी थी, मगर इस मामले में उन्हें उनकी पार्टी के लोगों का ही साथ नहीं मिल पाया। देसी पहाड़ी विवाद में मंत्री की कुर्सी गंवाने वाले प्रेमचंद अग्रवाल तो अपना मुंह कसकर बंद किए रहे। हालांकि बसपा के विधायक शहजाद अहमद ने इस पूरे मामले को दूसरी तरफ ही मोड़ दिया। उन्होंने पहाड़ से पलायन करने वाले नेताओं को खूब धोया। विशेष सत्र के दौरान राजधानी के मसले की भी खूब गूंज उठी, घपरोल भी मचा। विशेष सत्र गैरसैंण की जगह देहरादून में कराए जाने पर पहले ही तमाम लोग नाराज हैं। उस पर कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ ने सदन में कह डाला कि गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बन सकती। उन्होंने देहरादून को ही स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर डाली। बिजोग ऐसा पड़ा कि बेहड़ ये भी भूल गए कि उनके सबसे बड़े नेता हरीश रावत गैरसैंण को लेकर क्या कह रहे हैं। हरीश रावत का बयान है कि वर्ष 2027 में यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। वैसे विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता भुवन कापड़ी ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत गंभीर था। कापड़ी का बयान भ्यूचलू लाने वाला था। सचमुच भूकंप सरीका ही रहा उनका बयान। कापड़ी ने राज्य में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए कहा कि विधायक जब अपनी ही विधायक निधि को कमीशनखोरों से नहीं बचा पा रहे हैं तो भ्रष्टाचार क्या रोकेंगे। कापड़ी को जिम्मेदार विधायक माना जाता है। उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर भ्रष्टाचार की जो तस्वीर उन्होंने पेश की है वह सचमुच डरावनी सी है। इसके लिए कोई एक सरकार दोषी हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सिस्टम में भ्रष्टाचार उत्तराखंड को विरासत में मिला है, लेकिन नया राज्य होने के कारण यहाँ एक नई परंपरा विकसित की जा सकती है। नेगीदा ने अपने गीत में कहा था, छोटा छोटा उद्योग जग घर घर मा हो, घूस न रिश्वत जग दफ्तर मा हो, पर ऐसा हो नहीं पाया। देखा जाए तो 25 वर्षों में उत्तराखंड की नौकरशाही ने शासन को अपने हिसाब से चलाया है। एनडी तिवारी जैसे दिग्गज नेता के सीएम रहते हुए भी नौकरशाही मनमानी करती रही थी। यह सिलसिला आज तक चला आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष सत्र के लिए देहरादून आगमन के मौके पर एक छोटी सी घटना ने बहुत कुछ कहा। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल का हवाला देकर मंत्रियों को तो एक बस में भरकर ले जाया गया, जबकि अफसर अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट में आते जाते रहे। मंत्रियों की जिकड़ी में यह घटना घाव करने वाली रही। प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा भी नाराज दिखे। चेतावनी से ज्यादा मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अफसरों ने रजत जयंती पर एक झलक तो दिखा ही दी कि शासन तो हम ही चलाते हैं। रजत जयंती वर्ष पर तमाम बातों पर चर्चा के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। यह जायज बात भी है। चौखुटिया में जबरदस्त आंदोलन करने वाले ग्रामीण रजत जयंती वर्ष के उत्सवी माहौल के बीच देहरादून पहुंच गए। हालांकि उन्हें बातचीत के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत ही बुला लिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रदेश में कई जगह आंदोलन चल रहे हैं। सरकार जिस रोड मैप को तैयार करने की बात कर रही है उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले नंबर पर रखकर काम होना जरूरी माना जा रहा है।
वैसे रजत जयंती वर्ष की तमाम सुंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही 2 तस्वीरें सामने आई जो कि पौड़ी और टिहरी की महिला जिलाधिकारियों से संबंधित रही। पौड़ी के डीएम स्वाति भदौरिया को पहाड़ी परिधानों में सजा देखना और सुन दीदी सुन भूली कहते सुनना सभी को अच्छा लगा। वहीं टिहरी की डीएम नीतिका खंडेलवाल को परफेक्ट अंदाज में पहाड़ी धुनों पर नाचते देखना सभी के दिलों को छू गया। और आखिर में बात रजत जयंती समारोह के सबसे मुख्य कार्यक्रम की। यह कार्यक्रम 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर FRI में होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। उत्तराखंड के लिए यह एक बेहद खास मौका होगा, जबकि 25 वर्ष के उत्तराखंड की बात होगी और प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। ऐसे में उत्तराखंड को संवारने के लिए बड़ी घोषणाओं की भी लोग जगवाल कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को उत्तराखंड की स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर यही संकल्प होना चाहिए कि हम देवभूमि को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखेंगे। बाकी क्या कुछ है इस पर आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।